बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, माय डेली वीलॉग में आप सबको खुश आमदीद। हमारे आज के डेली वीलॉग का मौजू है ख़ुदकुशी, और ये ख़ुदकुशी जिसको माशरती कत्ल भी कहा जाता है, जब एक ऐसे इंसान की तरफ से की जाए या ऐसी अटेम्प्ट हो जिसको सोचते हुए भी इंसान ख़ुद परेशान हो जाए। क्योंकि इंसान इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश कर रहा होता है वो रिज़्क़ कमाने के लिए कर रहा होता है, ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर स्टेटस अपना लाने के लिए कर रहा होता है, ओहदे के लिए कर रहा होता है। ये सारी एफ़र्ट्स करने के बाद जब इंसान के पास एक मकाम आ जाता है तो उसको रिलैक्स होना चाहिए, उसको पुरसकून होना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा ही एक इंसान जाकर जब ख़ुदकुशी कर लेता है तो माशरे के बहुत से लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना पर इस शख्स ने ये स्टेप लिया है। तो आज की न्यूज़ जो है वो आलमगीर तरीन के हवाले से है। अगर मैं आपके सामने जहांगीर तरीन का नाम लूँ, जिन्होंने रिसेंटली इस्तेहकाम पाकिस्तान नामी एक पार्टी की बुनियाद रखी है, और वैसे भी वो जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं, तो उन्हीं के भाई हैं आलमगीर तरीन। लेकिन इनका अपना भी एक बहुत अहम मकाम है। आपको सुल्तान मुल्तान नामी PSL की वो टीम तो याद ही होगी, जिसकी जीत पर भी बहुत से लोग बहुत खुश हुआ करते थे। और ज़ाहिर सी बात है कि इन क्रिकेट टीम्स के ऑनर्स, यानी जो इनके डायरेक्टर होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वो कोई ऐसे गरीब से आम से मिस्कीन से लोग नहीं होते हैं, वो भी बहुत वेल ऑफ होते हैं। तो इनका एक हवाला ये है। दूसरा हवाला जो हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पानी के हवाले से, जो आप लोग वाटर बॉटल्स लेते हैं, मिनरल वाटर्स की बॉटल्स जो आप लोग लेते हैं, तो उसकी जो सबसे बड़ी जो इस वक्त कंपनी है वो भी इन्हीं की है, यानी आलमगीर तरीन की है। एक और हवाला भी है, पेप्सी की फ्रेंचाइज भी इनके पास है पाकिस्तान में। और इसके अलावा इनके बड़े फार्म हाउसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा जायदाद, सब कुछ है। अब आकर ये तकरीबन कोई 63 साल की उम्र में ख़ुदकुशी कर लेते हैं और एक नोट लिखा हुआ छोड़ के जाते हैं कि मैं अपनी बीमारी की वजह से, यानी मैं अपनी इस डिज़ीज़ या इस बीमारी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ख़ुदकुशी करता हूँ। लेकिन इनकी बीमारी कभी भी ज़ुबान ज़द आम नहीं हुई, किसी ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं जाना, ना ही मालूम हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर था कि दिसंबर में अब तक, यानी 63 ईयर्स हो चुके थे उनके एज, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। और अब से जो दिसंबर आने वाला था उसमें इनकी शादी भी होने वाली थी। तो ये क्या वजह थी? क्या उनको मालूम नहीं था मैं बहुत सख्त बीमार हूँ? और उन्होंने मंगनी भी कर ली और शादी भी करने जा रहे थे। बहरहाल उनकी बीमारी के हवाले से तो जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो सामने आएंगी, या तहकीक होगी, जो कुछ भी होगा वो सब तो सामने आ जाएगा। 2-3 बातें ऐसी हैं जो वाकई ज़हन को खटकती हैं कि एक इंसान इस मकाम पर पहुंचकर ख़ुदकुशी करता है, और कोई अनपढ़ जाहिल बंदा नहीं है, कोई इस्लाम से बहुत दूर बंदा नहीं है, बिल्कुल ही लिबरल भी नहीं है, ऐसा नहीं जो खुदा के वजूद से इनकारी है। तो ख़ुदकुशी जैसी अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरा ये बात जहन में आती है कि 63 साल की उम्र में आके जब वो शादी करते तो ये एक ज़रूरी सी बात थी कि भाई उनकी आगे औलाद भी हो सकती थी और उसकी जायदाद का बंटवारा भी हो सकता था, या कम से कम बीवी तो वारिस बन नहीं सकती थी। तो बहरहाल उससे पहले ही उनका इस तरह से ख़ुदकुशी कर लेना बहुत हैरान कुन है, और बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक भी है कि आप लोग सिर्फ पैसे की दौड़ में अपने आप को इतना इन्वॉल्व ना कीजिए कि फिर आपका अपने पास अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के सिवा कोई चारा ना रहे। क्योंकि बीमारी की अगर हवाले से बात की जाए तो इस कदर दौलत के होते हुए दुनिया के किसी न किसी भी कोने में इनकी डिज़ीज़ का इलाज तो मुमकिन नहीं था। बहरहाल अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और लवाहिकीन को सब्र अता करे। थैंक यू वेरी मच।